दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता बापू की अमर कहानी के आज के भाग में हम कुछ और बातों पर चिंतन करेंगे। बापू कहते हैं, मैं विलायत पहुंचा। बापू कहते हैं कि पानी के जहाज़ की मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, अन्यथा बहुतों को उल्टी आने इत्यादि की समस्या रहती है, लेकिन मुझे बोलने की समस्या थी। जहाज़ के सभी यात्री अंग्रेज थे, लेकिन मुझे अंग्रेजी ठीक से आती नहीं थी। मेरे साथ जो मुजुमदार थे वो सभी के साथ मिलजुल गए थे। फिर खाने के लिए भी जाने की समस्या थी। सभी मांसाहारी व्यंजन और कांटे छुरी के साथ खाना। इस तरह मैं कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और अपने साथ जो खाने का सामान लेकर गया था उसी से गुजारा किया। फिर एक अंग्रेज़ मेरे मित्र बन गए। उनसे बातें होती थी। मेरे मांस न खाने की जिद पर वे हंसने लगे और बोले, यहाँ मांस खाए बिना और दारू पिए बिना गुजारा हो जाएगा, लेकिन आगे यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे के महासागर में जब जहाज़ पहुँचेगा तब तुम्हारा इसे खाए बिना गुजारा नहीं होगा और तुम्हें मांस खाना पड़ेगा। उस पर मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सलाह के प्रति आभारी हूँ, लेकिन मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं किसी भी सूरत में मांसाहार नहीं करूँगा और धर्म को भ्रष्ट नहीं होने दूँगा। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो मैं वापस चला जाऊँगा। और इसी के साथ मेरे घर वालों ने मेरे मांस न खाने के प्रति प्रमाण पत्र लाने को कहा था। तो जहाज़ में जो सहयात्री थे उनसे मैंने लिखवा लिए थे कि मैं इनके साथ था और इन्होंने कोई भी मांसाहार नहीं किया है। ये प्रमाण पत्र मैंने संभाल कर रखे थे, लेकिन फिर विचार आया कि बात विश्वास की है। प्रमाण पत्र तो झूठे भी बनवाए जा सकते हैं। इस प्रकार किसी तरह हम साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुँचे। सितंबर के आखिरी के दिन थे। मेरा सामान और चाबियाँ जहाज़ कंपनी के पास थी, जैसा कि सभी की थी। और मुझे याद आता है वो शनिवार का दिन था जब मेरे पास 4 लोगों के परिचय पत्र थे। डॉक्टर मेहता, दलपत राम शुक्ला, राजपुत्र रणजीत सिंह जी और दादा भाई नेहरू जी। इसी ने जहाज़ पर हमें होटल विक्टोरिया में ठहरने की सलाह दी। इसलिए हम वहाँ पहुँचे तो पता चला दूसरे दिन रविवार होने के कारण हमारा सामान नहीं आ पाएगा। फिर डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने सारे तौर तरीके मुझे बताए और कुछ परिचय पत्र दिए और चले गए। हमारा सामान आने के बाद हमने होटल का बिल चुकाया, जो कि मुझे याद आता है मेरे हिस्से का 3 पाउंड था। और उसके बाद मुझे भूखा भी रहना पड़ा। हमारे साथ माल्टा से एक सिंधी व्यक्ति जहाज़ में चढ़े थे और मेरे साथ जो मुजुमदार थे उनकी उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। ये जो व्यक्ति थे इनको लंदन के बारे में बहुत जानकारी थी, अतः उन्होंने हमें कमरा ढूंढ कर देने का आश्वासन दिया और फिर हम उनके द्वारा सुझाए गए कमरे में शिफ्ट हो गए। लेकिन परिस्थिति विकट थी। यहाँ भी मुझे सब कुछ विचित्र लग रहा था और घर की याद आ रही थी, लेकिन वापस जाना संभव नहीं था और ऐसी परिस्थिति में मुझे 3 वर्ष निकालने थे। यहाँ इस मित्र के घर पर भी मैं सहज नहीं हो पाया। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर मेरी मांस न खाने की प्रतिज्ञा इसमें विघ्न थी। घर की महिलाओं को भी समझ में नहीं आता था कि क्या बनाया जाए। सुबह ओट की लापसी से ही दिन निकलता था। दोपहर में रोटी और मुरब्बा दोपहर को बनता था, लेकिन मेरी भूख तो प्रचंड थी। मांग कर भी कितना खाऊं, और मैंने जो घर से सामान मंगवाया था वो भी नहीं आया था। इस मित्र ने मांसाहार का समर्थन करने वाली एक पुस्तक मेरे लिए पढ़ी ताकि मेरे विचार बदलें, पर मैंने साफ मना कर दिया और उनसे माफ़ी मांग ली। यह घर रिचमंड में था, अतः 1-2 बार ही लंदन जाना होता था। इस तरह यहाँ 1 महीना मैंने बिताया और फिर डॉक्टर मेहता और दलपत शुक्ला ने
मुझे एक एंग्लो इंडियन परिवार में रखने का विचार किया। यह घर वेस्ट केंसिंगटन में था। घर की महिला वृद्ध थी और विधवा थी। उन्होंने मेरी व्यवस्था करने की बात मान ली। वो मेरी रोज़ पूछताछ करती थी। उनको 2 लड़कियां थी। वो मुझे आग्रहपूर्वक 2 रोटी देती थी, पर उनको कहाँ मालूम था कि उनकी सारी रोटियां खाने पर मेरा पेट भरेगा। इस तरह यहाँ भी मुझे परेशानी रही, लेकिन अब मैं अभ्यस्त हो चला था। अब मैं यहाँ के अंग्रेज़ी अखबार डेली न्यूज़, डेली टेलीग्राफ पढ़ने लगा था और रोज़ 10-12 मील चलता था। इसी तरह एक दिन चलते चलते मेरी नज़र में एक शाकाहारी होटल आया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी कांच की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वहाँ बिक्री के लिए एक किताब रखी थी। नाम था अन्ना हार का समर्थन। 1 शिलिंग देकर यह पुस्तक मैंने खरीद ली और खाना खाने बैठ गया। उस दिन पहली बार ईश्वर ने मेरी भूख शांत की। अन्ना हार का समर्थन पुस्तक पढ़ी और उस दिन से मेरा शाकाहार के प्रति विचार और प्रबल हो गया, और जो मेरे मन में डर था कि कहीं मुझे मजबूरी में मांसाहार न करना पड़े, वो भी जाता रहा। तो ये अनुभव है बापू का। ये उस समय आप देखिए कि हवाई जहाज़ तो था ही नहीं, और जैसा हमने इस अध्याय में जाना कि 4 सितंबर की यात्रा उनकी सितंबर के आखिरी दिनों में ख़त्म हुई। अर्थात इससे ये पता लगता है कि यात्रा में कम से कम 25-26 दिन लगे। इसमें एक और उन्होंने बात बताई है, वो ये थी कि नहाने के टाइम समुद्र के पानी से नहाना पड़ता था। अब बापू को ये जानकारी नहीं थी कि ये इसमें नमक होता है, ये इसमें साबुन लगाने से साबुन के झाग नहीं होंगे और वो चिकना हो जाएगा, और तो वो साबुन लगाते थे। इस तरह से उनको रोग हो गया था गजकर्ण का। तो ये बड़ी विकट समस्या थी उन दिनों। अब आज तो हवाई जहाज़ आ गए हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा की जाती है। पानी के जहाज़ से अब लंबी लंबी यात्राएं नहीं होती हैं। क्रूज़ शिप के ऊपर छोटी छोटी यात्राएं मज़े के लिए करते हैं लोग, सैर सपाटे के लिए करते हैं, और उन पर भी सारी अत्याधुनिक सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। पहले ये सब नहीं थी। तो आप सोचिए कितना कठिन रहा होगा। आगे के भाग में हम और बातों पर चिंतन करेंगे। धन्यवाद।